मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत स्वर्ण जयंती समिति का अध्यक्ष रहा हूं और हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर जी सबनीस के निर्देश पर समस्त जिला और प्रांत की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की इकाइयां काशी प्रयाग इत्यादि की जीरो प्लास्टिक और के लिए और स्वच्छता के लिए अभियान चला रही हैं, लोगों को शिक्षा दे रही हैं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। और यहाँ पे सभी लोगों को प्रशिक्षण जागरूकता अभियान चला रही हैं और हमारे उद्देश्य में हमें दिख रहा है कि सफलता है। अभी तक हमें कोई प्रत्यक्ष रूप से गंदगी या कचरा दिखाई नहीं दिया है और गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी के निर्मल जल में बहुत स्वच्छतापूर्वक स्नान संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं प्रशासन का साधुवाद देता हूं। वे खंभों पर नंबर डालकर लोगों को आप दे रहे थे कि इस कुंभ को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता। जी हाँ, जैसे खंभों पे नंबर डालना, फर्स्ट एड किट जैसे और ठंड लगने पे दवाओं की व्यवस्था के साथ कुछ पॉइंट्स पे नर्स वगैरह खड़ी हो सकती थी। बहुत जगह दवाएं के लिए बने हुए हैं कैंप, लेकिन लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो खंभा नंबर नहीं दिया है, क्षेत्र नंबर, छोटे छोटे क्षेत्र, हर 20 खंभों का एक क्षेत्र और उस क्षेत्र के साथ खंभा नंबर, जैसे A/21, A/11, B/8, इस तरह से खंभों के नंबर देने से लोग एक दूसरे को फोन करके भी बुला सकते हैं कि बी क्षेत्र में 11 नंबर खंभे के पास आ जाओ। ऐसा होता तो और अच्छा होता, तो बहुत ही सुधार हो जाता और उन खंभों पर जल की भी व्यवस्था और दवा की भी व्यवस्था हो सकती है। और आपने हाथ में गंगा जल लिया है और लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गंगा जल अभी साफ नहीं हुई है, क्या कहना चाहते हैं? ये अत्यंत स्वच्छ है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल जल को हमने ग्रहण पारदर्शी है, अत्यंत स्वच्छ, स्वास्थ्यजनक और भव को तारने वाला है, पापों का शमन करने वाला और पुण्यों को उदय करने वाला है। या जितनी गंगा जी को जितना गंदा बताया जा रहा है, आपने मौके पर देखा, क्या कहना चाहते हैं? ये ओछी राजनीति और सनातन धर्म के विरोधियों की राजनीति का पहलू है और इसके अलावा उनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता को बताता है। इस तरह का कुछ नहीं है और हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ये कह सकते हैं कि हम सतत जागरूकता और शिक्षा से और सुधार कर सकते हैं। मैं अनंतजीत त्रिवेदी हूँ। अभी वर्तमान में वकालत तृतीय वर्ष राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर का छात्र हूँ और मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। और थोड़ा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की मांग जो हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इसमें जो कम पढ़े लिखे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? आप तो काफ़ी रिसर्च भी किए होंगे इस पर। नहीं, ये तो भड़काने का काम है। कम पढ़े लिखे जो हैं, गरीब जो हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बंटवारे के बाद के भारत से, जब से भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद से देश के एक प्रबुद्ध वर्ग ने और शिक्षित वर्ग ने हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाया। गोलवालकर जी रहे हों चाहे वीर सावरकर रहे हों, सारे पढ़े लिखे थे, इनमें से कोई भी अशिक्षित नहीं था। इसलिए मेरा मानना यही है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि अशिक्षित लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है और ये हिंदुओं को किसी न किसी तरीके से बांटने का एक प्रयास है। तो क्या लग रहा है कि अब सनातनी जाग रहे हैं? निश्चित रूप से जागरूकता तो सनातनियों में बढ़ रही है, लेकिन जैसे एक सोता हुआ शेर होता है उसी प्रकार से सनातनी भी हैं। बार बार उनको बीच बीच में जगाना पड़ता है। मेरे हिसाब से सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, संत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मजबूत प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र सभी समग्र सनातन धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में आ सके। देखिए, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया उस दिन विश्व में अराजकता खत्म होगी और भारत में तो अराजकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक शांति का दूत बनेगा भारत विश्व के अंदर और हमारे देश में जो है वो पूर्ण रूप से शांति, सुख और वैभव होगा।